गांव का नाम था हंसपुर। यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज के थे, हमेशा हंसी मजाक में मग्न रहते। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। गुलाबो चाची के घर से रात को कुछ आवाजें आनी शुरू हुईं। चाची को लगा कि शायद उनके घर में कोई चोर घुस आया है। अरे कौन है? चाची ने डरते हुए पूछा, पर जवाब में सिर्फ एक हंसी की आवाज आई। चाची ने हिम्मत जुटाई और किचन में गई। किचन में सब कुछ बिखरा पड़ा था। चाची ने सोचा, कहीं ये हंसता हुआ चोर तो नहीं। चाची ने तुरंत बब्बन काका को फोन किया। बब्बन काका गांव के सबसे बड़े जासूस थे और सरपंच भी थे। फोन पर ही उन्होंने चाची से पूछा, चाची, आवाज कैसी थी? अरे काका, एकदम खलखलाती हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे चोर हंसते हंसते मर जाएगा। बब्बन काका ने चाची को हिम्मत रखने को कहा और खुद अपने तजुर्बे से उस चोर को पकड़ने का प्लान बनाने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों मुन्ना और बिल्लू को बुलाया। मुन्ना ने हंसते हुए कहा, काका, अगर चोर इतना हंसता है तो हमें भी कुछ ऐसा करना होगा कि वो और हंसे और हम उसे पकड़ सकें। काका ने बिल्लू से पूछा। बिल्लू, तुम्हारे पास कोई मजेदार आइडिया है? बिल्लू ने कुछ सोचते हुए कहा, काका, हमें एक नकली पार्टी का आयोजन करना चाहिए जिसमें हम चोर को फंसाएंगे। पार्टी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। गुलाबो चाची ने अपने मिठाई वाले स्टॉल पर सबसे बढ़िया गुलाब जामुन बनाए। गब्बर काका ने अपने ढोल नगाड़े तैयार किए और बिल्लू ने अपने नृत्य का अभ्यास किया। पर असली मजा तब आया जब टोनी और मोनी ने अपनी हंसी के किस्से सुनाए। वे हमेशा कुछ ऐसा मजाक करते थे कि पूरा गांव हंस हंस कर लौट-पोट हो जाता। पार्टी शुरू होते ही हर कोई मजे में डूब गया। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूम गईं। एक आदमी हंसता हुआ अंदर आया। सबको देखकर उसने कहा, वाह, क्या पार्टी है। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। बब्बन काका ने फुसफुसाते हुए मुन्ना और पप्पू से कहा। यही है वो चोर, हमें इसे फंसाना होगा। टोनी और मोनी ने मिलकर चोर को अपने मजाक में फंसाना शुरू किया। उन्होंने चोर से कहा, भाई, तुमने कभी ऐसा मजाक सुना है जिसमें चोर खुद हंस हंस कर पकड़ा जाता है? नहीं, क्या ऐसा भी होता है? टोनी ने कहा, हाँ, बिल्कुल। एक बार एक चोर ने खुद को इतनी जोर से हंसाया कि वो गिर गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चोर ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। चोर ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, ये तो बहुत मजेदार है। और हंसते हंसते वो सच में गिर पड़ा। बब्बन काका ने उसे पकड़ लिया। सबने चोर को घेर लिया और पूछा, अब बोल, तू कौन है और क्यों हंसता रहता है? चोर ने हंसते हुए कहा, मैं कोई साधारण चोर नहीं हूँ, मैं हंसी का चोर हूँ। मुझे लोगों को हंसाने में मजा आता है और उसी का फायदा उठाकर मैं चोरियाँ करता हूँ। मुन्ना ने हंसते हुए कहा, तूने तो पूरे गांव को हंसा दिया, लेकिन अब तुझे पुलिस के हवाले करना होगा। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते चोर ने कहा, मैं हंसता हंसता भी जेल में रह सकता हूँ। बब्बन काका ने कहा, लेकिन इस बार जेल में तेरा हंसने का कारण कुछ और होगा। गांव वालों ने मिलकर एक नई योजना बनाई कि अब से हर हफ्ते एक हंसी मजाक का कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि सभी खुश रहें। गांव वालों ने तय किया कि वे अब से हर महीने एक हंसी मजाक का आयोजन करेंगे जिसमें पूरे गांव के लोग हिस्सा लेंगे। गुलाबो चाची ने एक बड़ी सी मिठाई की दुकान खोल ली जहां लोग आकर मिठाइयों के साथ मजेदार किस्से सुनाते थे। बब्बन काका ने अपनी जासूसी को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिया और एक हंसी मजाक के ग्रुप का हिस्सा बन गए। हंसपुर अब एक ऐसा गांव बन गया था जहां हर दिन हंसी और खुशी का माहौल रहता। लोग अब भी चोर की कहानियों को याद करके हंसते थे। गांव के बच्चों ने एक नारा बनाया, हंसते रहो, मस्त रहो और हर दिन को एक उत्सव बनाओ। हंसी और खुशी जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। इसे बांटते रहना चाहिए ताकि हर कोई खुश रह सके।